समान नागरिक संहिता, ये बीजेपी का पुराना एजेंडा, क्योंकि वो आपको ये पता है कि वो एक देश से एक कानून बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये कानून बन गया तो निश्चित है कि जो आदिवासियों को जो सुविधा मिलने वाली जो सुविधा है, चाहे हमारा आरक्षण हो, हमारा जमीन का सुरक्षा हो, पेशा कानून हो, ये तमाम चीज जो है समाप्त हो जाएगा। हमारे जमीन का जो अधिकार है, जो हिंदू कानून के तहत जो महिलाओं को दिया जाता है, वो तरह से हमारा जमीन भी लूट जाएगा। तो एक तरह से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके आदिवासियों को इस देश में समाप्त करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, जय धर्म, जय सरनाथ, जय आदिवासी, झारखंडी जोहार। आज मैं पश्चिम बंगाल आया हुआ हूँ। पश्चिम बंगाल के आदिवासियों के द्वारा यूसीसी के खिलाफ में और कुर्मी के आदिवासी बनाए जाने के खिलाफ में यहाँ पर आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन में विभिन्न वक्ताओं ने विभिन्न बातों को कहा। उसमें से मैं अपने YouTube चैनल में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। वही चीज़ दिखा रहा हूँ जो इन लोगों ने बोला है। यहाँ पर आंदोलन करके केंद्र सरकार को आगाह किया गया है कि यूसीसी से आदिवासी समाप्त हो जाएंगे। यूसीसी से आदिवासियों के विशिष्ट कानून CNT एक्ट, SPT एक्ट खत्म हो जाएंगे और हमारा जो शादी ब्याह का नियम है वो भी खत्म हो जाएंगे, ऐसा इन लोगों ने कहा है। और ये कहा है कि कुर्मी आदिवासी बनेगा तो हमारा आरक्षण खत्म होगा। कुर्मी आदिवासी है नहीं, कुर्मी को आदिवासी बनाया जाता है भाजपा सरकार के द्वारा। तो इसके लिए भी भाजपा सरकार को धमकाया गया है कि भाजपा को हम लोग 2024 में आने नहीं देंगे। देश स्तर पर इन्होंने जानकारी दिया कि देश स्तर पर इन लोगों का आंदोलन चल रहा है यूसीसी के खिलाफ में और कुर्मियों को आदिवासी बनाए जाने के खिलाफ में। इसके अलावा आदिवासियों को धर्म कोलम नहीं होने के चलते उनकी गिनती सही से नहीं हो पा रही है, ये भी मुद्दा छाया रहा। और वन अधिकार कानून का मुद्दा भी पूरे माहौल पर यहाँ पर बना रहा। हर समय सभी वक्ताओं ने इस बातों को रखा। तो चलिए सर्वप्रथम हम देव कुमार धान के द्वारा जो स्पीच आया है, देव कुमार धान के द्वारा जो भाषण आया है, उसको हम अपने YouTube चैनल में अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों, आप लोग जितने भी आदिवासी देख रहे हैं, यूसीसी आपके लिए कितना खतरा है या कितना अच्छा है, उसके बारे में विश्लेषणात्मक आपको समझने का जरूरत है। तो जरूर विश्लेषण कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। रैली के अध्यक्ष रविंद्रनाथ मुर्मू जी और इस रैली में आए हुए तमाम पश्चिम बंगाल के तमाम हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों सभी को जोहार। तो आज पूरे रात से आप चलकर यहाँ आए हैं, तो आज हम लोगों को इस तरह से एकजुट होने का जरूरत क्यों पड़ा? तो आप तमाम हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस बात को रखा कि आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 3 महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। एक 370 धारा जो कश्मीर में लगा था, राम मंदिर बनाने अयोध्या में, और तीसरा यूसीसी समान नागरिक संहिता। ये बीजेपी का पुराना एजेंडा, क्योंकि वो
आपको ये पता है कि वो एक देश से एक कानून बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये कानून बन गया तो निश्चित है कि जो आदिवासियों को जो सुविधा मिलने वाली जो सुविधा है, चाहे हमारा आरक्षण हो, हमारा जमीन का सुरक्षा हो, पेशा कानून हो, ये तमाम चीज जो है समाप्त हो जाएगा। हमारे जमीन का जो अधिकार है, जो हिंदू कानून के तहत जो महिलाओं को दिया जाता है, वो तरह से हमारा जमीन भी लूट जाएगा। तो एक तरह से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके आदिवासियों को इस देश में समाप्त करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए इसका पूरे देश में विरोध करने की जरूरत है और उसके साथ आप आए हैं, क्योंकि देश को जरूरत है कि आप शिक्षा के लिए इस तरह का कानून क्यों नहीं बनाते, स्वास्थ्य के लिए आप एक तरह के कानून क्यों नहीं बनाते। आप बोलते हैं कि हमारा एक देश एक कानून होगा, तो आदिवासी कहाँ जाएगा, मुस्लिम कहाँ जाएगा, ईसाई कहाँ जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत खतरनाक कानून है। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो पूरे देश से आदिवासी समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज हमारे पास करो या मरो की स्थिति है, इसलिए पूरे देश के आदिवासी को हम लोग जो है एकजुट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आज आप लोग देख रहे हैं कि वन संरक्षण विधेयक 2023 लाकर जो हमारा 2006 के जो वन अधिकार कानून जो अधिकार हमको मिला था, ग्राम सभा का जो अधिकार मिला था, उसको खत्म कर बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो जंगल में कारखाना लगाने के लिए जमीन देना ये लोग चाह रहे हैं। जब जंगल में उद्योग लगेगा तो जमीन जंगल कहां से बचेगा। तो इसलिए ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी का हर तरह से, क्योंकि आपको पता है कि करीब 44 लाख आदिवासियों ने वन पट्टा के लिए आवेदन किया था, उसमें मात्र 22 लाख लोगों को पट्टा मिला है और 22 लाख परिवार इस कानून से जंगल से उजड़ जाएंगे। आदिवासी जो है करोड़ों लोग जंगल से छोड़ना पड़ेगा, वो कहां जाएंगे। इस तरह से आदिवासी को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर वन संरक्षण कानून लाकर जो है इसको खत्म करना चाह रहा है आदिवासियों को। दूसरी ओर कुर्मी को आदिवासी बनाकर जो हमारा नौकरी में आरक्षण है, एमएलए में आरक्षण है, पंचायत में आरक्षण है, ये तमाम चीजों को खत्म करना चाह रही है ये सरकार जो है। ये एक साजिश के तहत ये चीजें हो रही है, इसलिए आदिवासी समुदाय को इस चीज को समझना पड़ेगा। दूसरा जो है 2024 चुनाव के बाद इस देश में जनगणना होने का है, क्योंकि जनगणना के बाद ही परिसीमन होगा। लेकिन आपको पता है कि 1951 के बाद आदिवासियों के लिए अलग धर्म फोरम जो हुआ करता था 1961 के बाद हटा दिए गए। 2011 के जनगणना में पश्चिम बंगाल में करीब 53 लाख की जनसंख्या है, इसमें 5 लाख लोग सारी लिखे, 3.5 लाख लोग सरना लिखे और करीब 45 लाख लोग आप लोगों ने हिंदू लिखा है। तो हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि 2024 के बाद जो जनगणना होगी उसमें अपना जो धर्म है, चाहे आप सारी लिखे, सरना लिखे, आदिवासी धर्म लिखे, लेकिन हिंदू नहीं लिखे। क्योंकि दोस्तों देश में जनगणना ही हिस्सेदारी का आधार है, चाहे वो लोकसभा का सीट का मामला हो, विधानसभा का मामला हो, आईएएस का मामला हो, राज्य सरकार में नौकरी का मामला हो, ये जनगणना ही लोकतंत्र में हिस्सेदारी का आधार है। इसलिए आप जरूर हिंदू में मत लिखिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, हम जो है बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों हम आपको ये कहना चाहते हैं, हमारे महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू को बना दिया गया, लेकिन जब वो मंदिर में घुसने चाह रही थी दर्शन करने, तो इस भारत देश के पहला नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया।
राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया। अभी महिला आरक्षण बिल का जो विनय सत्र बुलाया गया उसमें महामहिम को बुलाया नहीं गया। मध्य प्रदेश में आदिवासी पर पेशाब किया गया। मणिपुर पर हमारी माने बहने और माता को नंगा घुमाया जा रहा। ये क्या हो रहा है देश में? इसलिए आज हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आप मणिपुर में करीब 275 लोग मारे जा चुके हैं, 50,000 लोग शिविर में हैं। बहुत विकट स्थिति है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश के आदिवासी मणिपुर के आदिवासियों के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं कि पूरे देश में करीब 750 आदिवासी हम लोग निवास करते हैं और जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक आदिवासी बचने वाला नहीं है। इसलिए चूंकि आज लोकतंत्र ही खतरा में पड़ गया, आज संविधान बदलने की बात किया जा रहा है। इसलिए जब संविधान बचेगा न लोकतंत्र बचेगा, तो इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि 2024 में अगर तीसरी बार मोदी केंद्र में सरकार में आ गया तो आदिवासियों का नामो निशान इस देश में मिट जाएगा। इनमें किसी भी कीमत पर 2024 में मोदी को रोकना पड़ेगा, रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग पूरे देश में करीब 750 आदिवासी समुदाय है, उसको एकजुट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सरकार को हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि आदिवासी को आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप बाहर रखिए, नहीं तो 2024 में आपको सत्ता में हम लोग आदिवासी आने नहीं देंगे। ये हम लोगों को चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा। और जो भी चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कुर्मी को आदिवासी बनाने का प्रयास किया तो हम लोग निश्चित रूप से उसको सत्ता से बाहर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में जो वोट है वही सबसे बड़ी ताकत है। पैसा से भी ज्यादा ताकत है, नोट से भी ज्यादा ताकत है, क्योंकि वोट में कानून बनाने का पावर होता है। लेकिन आदिवासी हम लोग वोट का पावर को नहीं जानते और दारू और मोटा में हम लोग जो है वोट को बेच देते। इसलिए पूरे देश के आदिवासी का आह्वान करना चाहते हैं कि अगर आपको बचना है तो वोट का महत्व को समझना पड़ेगा। और आज हमारे पास करोड़ों हमारों की स्थिति है। अगर हम हमारे पूर्वज चाहे वो तिलका मांझी हो चाहे बिरसा मुंडा हो, लगातार लोगों ने लड़ा, तब हमको तमाम चीज मिला। आज हमारे पास करोड़ों हमारों की स्थिति है। अगर हम लड़ेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, लड़ेंगे तो हम बचेंगे, लेकिन मिलकर लड़ना पड़ेगा। यहाँ 60 लाख आदिवासी है, उसमें से अगर हम 3% भी आएंगे तो 2 लाख लोग कलकत्ता में आ सकते हैं। इस तरह से शक्ति प्रदर्शन करने का जरूरत है, क्योंकि यह नेतागिरी करने का समय नहीं है, ये आदिवासियों की रक्षा का सवाल है। इसलिए हम आह्वान करना चाहते हैं कि हमको अपनी जाति से अपने तमाम चीजों के ऊपर आदिवासियों की रक्षा के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आप तमाम लोग बहुत जो है मेहनत करके आप आए हैं, क्योंकि हम जब आ रहे थे तो लोग बोल रहा था कि जो सभा हो रहा है वो बहुत छोटा पड़ेगा, जितना लोग आप लोग आ रहे हैं। तो इसलिए आपका ये एकता देखकर मुझे खुशी लगती है कि निश्चित है कि कोई आदिवासी को चैलेंज नहीं कर सकता, उसके खिलाफ लड़ने के लिए आदिवासी तैयार है। सभी को जोहार, जय भारत। আচ্ছা, পয়লা তারিখ মাসের একটা উদ্বোধন হবে আমাদের যে আদিবাসী সোশিয়াল এডুকেশনাল কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, ওখানে স্কুল চালায়।